एन ओल्ड मैन्स एजलेस विजडम। उड़ीसा अपने खूबसूरत जंगलों और प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है, लेकिन वहां की संस्कृति और माहौल में एक गंभीर समस्या छुपी हुई है। उड़ीसा के लोग बेहद गरीबी में रहते हैं। उस इलाके में 13,000 से ज्यादा एनजीओ काम करते हैं, लेकिन आज भी कई लोग भूख और कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। कालाहांडी उड़ीसा राज्य का एक जिला है। यहां जंगलों में रहने वाला कबीला रहता है। आजादी से पहले इन जनजातियों पर एक राजा शासन करता था। कालाहांडी के लोग अपने राजा को भगवान की तरह मानते थे। आज कालाहांडी का कोई राजा नहीं है, लेकिन यहां के लोग आज भी इस बात को नहीं मानते कि दुनिया लोकतंत्र की ओर बढ़ चुकी है। सुधा जी ने एक बार कालाहांडी जाने का फैसला किया ताकि वो वहां के लोगों की कुछ मदद कर पाएं। सुधा जी उनके कल्चर और जिस तरह से वो लोग दुनिया को देखते हैं, ये जानने के लिए उत्सुक थीं। उन्हें अपने साथ एक ट्रांसलेटर को भी ले जाना पड़ा, क्योंकि वहां के आदिवासी एक अलग सी भाषा बोलते थे। वहां के ज्यादातर लोग किसी अजनबी से बात नहीं करना चाहते थे। आखिर में सुधा जी एक बूढ़े आदमी से मिली, जो उनके साथ अपने अनुभव बांटने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गया था। उनके चेहरे से उनकी उम्र का पता नहीं चल रहा था। उनके सिर पर एक भी सफेद बाल नहीं था, लेकिन सुधा जी उसके अनुभव सुनकर भांप गई थी कि उसने अच्छा खासा लंबा जीवन देखा है, और हो न हो उनकी उम्र कम से कम 100 साल के आसपास तो जरूर होगी। सुधा जी ने उनसे पूछा कि क्या वो जानते हैं कि भारत पर किसका शासन है। उनके चेहरे पर दुख की रेखा उभर आई और उन्होंने कहा कि कालाहांडी के राजा की तरह ही कंपनी ने बाकी के राजाओं को भी उखाड़ फेंका है। वो बूढ़ा इंसान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा था। उसने कहा कि भारत पर गोरी वाली रानी का राज था। सुधा जी आश्चर्यचकित थीं कि वो आज की दुनिया से बिल्कुल अनजान थे, और उन्हें लगा कि उन्हें सच्चाई से रूबरू कराना जरूरी है। उन्होंने एक नोट निकाला और उस पर अशोक चक्र की ओर इशारा करते हुए कहा कि भारत फिर से आजाद हो गया है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी मानने को तैयार न हुआ। उसने कहा कि ऐसे कागज के टुकड़ों का कोई मोल नहीं है। सुधा जी ने उस बूढ़े आदमी को समझाने की कोशिश की कि वो कागज सच में बहुत शक्तिशाली है। वो उससे खाना, लकड़ी, कपड़े, यहां तक कि जमीन भी खरीद सकते हैं। इस बात पर उस आदमी ने बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला जवाब दिया। उसने कहा कि ये नोट अपने साथ सिर्फ मुसीबत लेकर आते हैं। इसे पाने के लिए ही उनके गांव के नौजवान अपना गांव छोड़कर चले गए थे। पैसे के आविष्कार से पहले उनके पूर्वज कितने सुख और शांति से रहा करते थे। इसके अलावा उस बूढ़े आदमी को बहुत ताज्जुब हुआ कि जमीन को कोई कैसे खरीद बेच सकता है। इसे तो प्रकृति और भगवान ने बनाया है, तो इंसान किस आधार पर इस पर अपना हक जमाता है। सुधा जी उनकी बात सुनकर बिल्कुल निशब्द सी हो गईं। उस बूढ़े आदमी को वर्ल्ड पॉलिटिक्स या करंट अफेयर का जरा भी ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी प्रकृति में उसकी जगह क्या है वो ये बखूबी जानता था। वो ये जानता था कि किसी के पास इस दुनिया की जमीन, पहाड़ या समुद्र पर अपना हक जमाने का कोई अधिकार नहीं है। तो सुधा जी के मन में सवाल आया कि असल में सभ्य कौन हुआ? कालाहांडी के जंगलों में रहने वाला वो समझदार बूढ़ा जो प्रकृति को कितने सुंदर तरीके से समझता है, या हम जैसे मॉडर्न लोग जिन्हें प्रकृति की जरा भी परवाह नहीं है, ना उससे कोई संबंध है, और जो आज इंटरनेट और अपने फोन से चिपके रहते हैं? उड़ीसा के एक बूढ़े आदमी की कहानी के बारे में जाना, जिन्हें अब भी यही लगता था कि भारत पर अंग्रेजों का राज था, लेकिन उसमें इतनी समझदारी थी कि वो औरों की अज्ञानता को भी दूर कर सकें। वो जानते थे कि पैसा हमेशा अपने साथ ढेरों चिंता और दर्द लेकर आता है। उनका यह भी मानना था कि प्रकृति के किसी भी हिस्से पर अपना हक जमाने का इंसान को कोई अधिकार नहीं है।